हेलो नमस्कार, का हाल बा? सब ठीक बानू? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का अभी जो पेपर आ रहा है, मतलब अभी आज के डेट में यही एक बहुत ही बड़ा पेपर दिख रहा है जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी है और ज़्यादातर चांसेज है होने के। इसके अलावा भी एसएससी का कैलेंडर आया है, नोटिफिकेशन में टाइम है, तब तक बहुत सारे लोग जो है इसी में लगे हुए हैं। तो इसका जो है डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इसको किया जाए। फिलहाल तो ये है कि उसमें अभी एडिट का ऑप्शन आया है कि कौन कौन से जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं टाइपिंग के, इंटरमीडिएट के, डीसीए एडीसीए, उसको अच्छे से सबमिट कर दीजिए, नहीं तो पता चला कि पहले ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाए या कुछ इस तरीके की समस्या हो जाए। तो इससे आपको बचना है। दूसरा जो है, इस पे मेरे जो बिहार एसएससी में सिलेक्टेड दोस्त हैं उनसे और मैंने अपने अनुभव के आधार पे कुछ निष्कर्ष निकाला है कि किस तरीके से बिहार एसएससी की तैयारी की जाए। तो एक एक करके इस पे हम लोग बढ़िया से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जो होता क्या है कि अभी बहुत लोगों के लिए काफी विपरीत परिस्थितियां चल रही होती है। उनको मैं एक लाइन ये बोलना चाहूंगा कि विपरीत परिस्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस में हो, आप टूटने वाले में हो कि आप रिकॉर्ड तोड़ने वाले में हो। अंदर से इस अंतरात्मा से सोचो कि आप क्या इस विपरीत परिस्थिति में टूट जाओगे या रिकॉर्ड तोड़ोगे। फिर उसके बाद जो है, जब अंदर से आए कि हाँ मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है, मुझे इस बार जो है एकदम लेना है नौकरी, तब जाके एकदम लग जाइए और इस अपॉर्चुनिटी का, इस अवसर का जो है फायदा उठाइए। ये जो होता है कि आई विल टर्न चैलेंज इनटू अपॉर्चुनिटी, जो आपको जो चुनौती मिल रहा है उसको अवसर में बदलिए। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या जो है सही तरीका होना चाहिए बिहार एसएससी इंटर लेवल के एग्जाम को जो है क्रैक करने का, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें ये बोला था कि मैथ एक बहुत ही क्रूशल रोल निभाने वाला है, निर्णायक भूमिका उसका आएगा कि 25 क्वेश्चन मैथ के हैं और जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, या जो भी क्वालिफाई करने वाले पेपर वाले होते हैं, उनका मैथ और रीजनिंग ऐसा ये सेक्टर है जिसमें 25 में 22, 23, 24, किसी किसी का तो ऐसा मिलेगा जो 25 में 25 ही रहेंगे। मतलब आपको टारगेट ये रख के चलना है कि 22 प्लस, 22 23 प्लस आए। 22 23 प्लस आने के लिए आपके पास कौन सा वो चिराग है, कौन सा वो तरीका है? सिर्फ एक तरीका है, वो आपका मेहनत, और कोई तरीका नहीं है। उस पर मेहनत करने के लिए जो है आपको आना ही होगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। पहले भी मैं इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं। सबसे पहले जिनका बेसिक खराब है वो एसडी यादव का जो है बुक ले लीजिए मैथ का, उसको कीजिए। अगर जिनका बेसिक से अच्छा है या किसी भी टीचर से आप पढ़े हुए हो, सारे टीचर अच्छे होते हैं, बेसिकली होता है कि प्रैक्टिस आपको करना होता है। तो अगर आपको जो है बेसिक अगर आपका ठीक है तो उसके आगे के लिए आपको ये करना है कि एसएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जितना जैसे टीसीएस 2018 से ले रहा है तो उसका एक कलेक्शन आता है पिनेकल पब्लिकेशन में, या कोई ऐसा बुक हो, किरण पब्लिकेशन हो सकता है, कोई बुक जिसमें एसएससी का प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, उसको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसको 2 से 3 बार बनाइए। ऐसा नहीं कि देखिए एक बुक काफी होता है, मतलब ऐसा नहीं कि 50 बुक बनाने की जरूरत है, एक बुक काफी होता है, उसको बार बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, उसमें से शॉर्ट लिस्ट कीजिए। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो उसमें जो क्वेश्चन नहीं फंसता था उसको मतलब जो नहीं बनता था उसको घेर लेते थे, उसको बोलते थे ठेपी मार दिए। अगली बार आते थे तो फिर देखते थे कि बन रहा है कि नहीं, नहीं बन रहा है तो उसको साइड में दूसरा कॉपी बना लेते थे कि इस पे जो है विशेष ध्यान देना है, क्योंकि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो इस तरीके से जो है, मतलब आसान भाषा में कहें तो एक कहावत है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब इतना ना प्रैक्टिस कर लीजिए कि थोड़ा सा तबीयत भी डाउन हो, थोड़ा सा दिमाग भी काम नहीं करे तो ऐसा ही क्लियर हो जाए। तो मैथ के बाद दूसरा जो सेक्शन है रीजनिंग, इसमें भी बहुत ही अच्छा तरीके से जो है नंबर को उठाया जा सकता है। तो इसमें आपको फिर से वही है कि किसी टीचर को अगर आप पढ़े हैं तो उसको फॉलो कीजिए, मतलब उनको जो है अगर देख लिए हैं तो बस अब प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं, एसएससी का प्रीवियस ईयर उठाइए, जो सेंट्रल लेवल का एसएससी होता है उसका, और उसमें सीजीएल सीपीओ किसी का भी क्वेश्चन हो सकता है, उसको रगड़िए। मतलब इतना ना प्रैक्टिस कर लीजिए कि धुआं धुआं हो जाए। इस लेवल का आपको प्रैक्टिस रखना है। उसके बाद अगर तीसरे सेक्शन में आते हैं, मैथ और रीजनिंग के बाद जो जीएस का सेक्शन है, तो उसमें जो है जैसे एक आता है समसामयिक घटना चक्र, या उसको पूर्वालोकन भी बोलते हैं।
एसएससी का मतलब ये जीस्ट है एकदम, मतलब उसमें 1991 से लेकर अभी तक जितना पेपर हुआ है सब का उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया रहता है विथ ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन। मतलब उसको अगर बढ़िया से कर जाइए, मतलब उसको एकदम घोर के पी जाइए। उसके अलावा कॉन्सेप्ट खराब है आपका, तो कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए आप दृष्टि का ही अलग अलग, मतलब एक ही में आता है पूरा उसका चैप्टर वाइज, उसको कर सकते हैं। इसी तरह दृष्टि का एक और सामान्य विज्ञान का आता है, लूसेंट बुक है। मतलब ये है कि आप कहीं से भी एक प्रीवियस ईयर पूरा अच्छे से कर लीजिए और उसके अलावा जो है बेसिकली उसको करते रहिए। और इससे भी आगे का अगर आपको करना है ना, तो आप जो है क्या कीजिए कि जैसे कोई ग्रुप डिस्कशन बनाइए, 2 4 5 लोग जो आपके आसपास में पढ़ते हैं उनको पकड़िए, उनसे बोलिए कि आज से हम लोग जो है जीएस का डिस्कशन करेंगे। आप जो है एक चैप्टर बांट दीजिए कि हमें जो है इस चैप्टर का करना है। मतलब आज जैसे आज हमें हड़प्पा सभ्यता करना है। हड़प्पा सभ्यता को जो है किसी भी टीचर के बुक से आप उसको जो है नोट्स से फॉलो कर लीजिए। फिर उसके बाद जो उसका ऑब्जेक्टिव मैंने बताया उससे कीजिए, कहीं से भी कीजिए, डिस्कस कीजिए, क्योंकि डिस्कशन करने से ना बहुत जल्दी रिपीट होता है क्वेश्चन, तो याद होता है। तो इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, जरूर फायदा मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो है फायदा नहीं मिलेगा, बस एक बार करके तो देखिए। और उसके बाद करंट अफेयर की बात करते हैं, तो करंट अफेयर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आज के डेट में। तो करंट अफेयर के लिए जैसे बिहार का एग्जाम है, तो बिहार ओरिएंटेड क्वेश्चन के लिए एक इरिटोरिया का करंट अफेयर आता है, बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। इसके अलावा उत्कर्ष क्लासेस के जो कुमार गौरव सर हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है मॉक लगाइए, ऑनलाइन लगाना है तो टेक्स्ट बुक का मॉक लगा सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन भी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का बाकी आता है। मॉक को लगाइए, बढ़िया से एनालिसिस कीजिए और आज से ही आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो सबका एक एक कॉपी बना लीजिए। एगो मैथ का कॉपी, एगो रीजनिंग का कॉपी, एगो जीके का कॉपी, एगो जीएस का कॉपी, जिसमें आपको क्या करना है कि जितना आपको डाउटफुल क्वेश्चन है लिख के रखना है, जितना डाउटफुल क्वेश्चन है। मॉक लगाए, मॉक में जितना क्वेश्चन फंस गया उसको एक जगह लिख लीजिए और उसको 2 4 5 बार बनाइए। इस लेवल का प्रैक्टिस कर लीजिए कि अगर वो आ जाए तो गलती से भी छूटना नहीं चाहिए। और वही क्वेश्चन आपको एज दिलाएगा, क्योंकि 80% 90% क्वेश्चन तो सब लोग कर लेगा, लेकिन जो उसके बाद का जो क्वेश्चन बचता है, वो जो 4 5 क्वेश्चन रह जाते हैं, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, चाहे जीएस में अचानक से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मिल गया, तो वही चीज वो काम करता है, वही फायदा दिलाता है। बाकी जो है कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।